हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। राइट, चलो क्वेश्चन देखते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है क्वेश्चन पढ़ो। अ बैग कंटेन्स 6 वाइट मार्बल्स and 5 red marbles. Find the number of ways in which 4 marbles can be drawn from the bag if condition देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, they can be of any color। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास 6 वाइट मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं, तो टोटल कितने मार्बल्स हो गए? 11 मार्बल्स। और क्या बोला है, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग इफ दे कैन बी ऑफ एनी कलर। देखो कोई कंडीशन नहीं दी है, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि बैग में 11 बॉल्स हैं, उसमें से हमें कोई भी 4 सिलेक्ट करनी है। ठीक है ना, तो कितने वेज में कर सकते हैं? सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। तो आउट ऑफ 11 बॉल्स वी हैव टू सिलेक्ट एनी 4 बॉल्स विच कैन बी डन इन 11C4 वेज। राइट, अब 11C4 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r एंड n माइनस आर, यही फॉर्मूला होता है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ, NCR क्या होता है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस आर। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r थिंग्स आउट ऑफ n, तो 11C4 हो गया फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 11 कैन बी रिटन एज 11 10 9 8 and factorial 7 whole divided by factorial 7 and factorial 4 is 4 into 3 into 2. ठीक है, this gets cancelled, 4 times 2 is 8, ये cancel 3, तो this is basically 33 times 10 which is equal to 330, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल था क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं दी है ना, तो यानी बैग में जो 11 बॉल्स हैं उनमें से हमें कोई भी 4 बॉल्स निकालनी है, तो वो हम 11C4 वेज में कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 रेड। राइट, तो क्या करना है हमें? 11 बॉल्स में से 4 बॉल सिलेक्ट तो करनी है, लेकिन अब एक कंडीशन दे दी कि 2 जो है वो वाइट होनी चाहिए एंड 2 रेड होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास देखो क्या है, 6 वाइट है एंड 5 रेड है, तो जो 2 बॉल्स निकालनी है वो वाइट होनी चाहिए, यानी मुझे इनमें से निकालनी है, और 2 रेड होनी चाहिए, वो मुझे इनमें से निकालनी है। तो अब यहाँ पे हम 11 बॉल्स नहीं लेंगे, 6 वाइट बॉल्स, तो आउट ऑफ 6 वी हैव टू सिलेक्ट एनी 2 विच कैन बी डन इन इतना वेज 6C2 वेज एंड, क्योंकि देखो निकालनी 4 बॉल्स हैं, अभी सिर्फ 2 बॉल्स आई हैं, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो रिमेनिंग 2 जो है वो हमें 5 रेड में से निकालनी है, जो कि हम 5C2 वेज में कर सकते हैं। तो देखो 4 बॉल्स हो गई ना, 2 एंड 2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6C2 कितना हो गया? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 एंड 6 माइनस 2 टाइम्स फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 4, एंड ये हो जाएगा 5 इंटू 4 टाइम्स फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है ना, ये फैक्टोरियल क्या है और NCR कैसे सॉल्व करना है ये सब आपको पता है। ठीक है, ये कर लिया हमने। दिस इज इक्वल टू 15 टाइम्स 10, तो दैट इज इक्वल टू 150 वेज। ठीक है, क्लियर है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, एटलीस्ट 2 वाइट, यानी जो हमें 4 बॉल्स निकालनी है ना, सिलेक्ट करनी है, उसमें से एटलीस्ट 2 वाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्लियर करो कि व्हाट डू वी मीन बाय एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इससे कम नहीं, यानी 2 से कम नहीं निकालनी, 2 से ज़्यादा, 2 और मोर कह सकते हो, 2 और मोर। अब मोर कितनी हो सकती है? टोटल हमें निकालनी तो 4 है ना, तो यानी 2 वाइट हो सकती है और 3 वाइट हो सकती है और 4 वाइट हो सकती है। ठीक है, 5 वाइट नहीं हो सकती क्योंकि हमें बॉल्स ही 4 निकालनी। क्लियर है, तो देखो 6 वाइट है हमारे पास और 5 रेड है। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि 2 वाइट निकालनी है, तो अब निकालनी तो टोटल 4 है ना, तो अगर 2 वाइट निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग 2 हम रेड निकाल रहे हैं। सेम वे में अगर 3 वाइट निकालने हैं तो रिमेनिंग 1 बॉल इज फ्रॉम रेड
और अगर 4 वाइट निकालने हैं तो 0 रेड निकालने हैं। अब इसको हम प्रॉपर मैथमेटिकली लिखते हैं, तो हम कितने वेज में कर सकते हैं कि हमने 2 वाइट और 2 रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ और नहीं, एंड होना चाहिए। टोटल 4 बॉल्स निकालिए ना, तो 2 वाइट एंड 2 रेड निकाल सकते हैं, और 3 वाइट एंड 1 रेड निकाल सकते हैं, और 4 वाइट एंड 0 रेड निकाल सकते हैं। अब ये किस तरह से निकालनी है? 2 वाइट निकालनी है। देखो हमारे पास टोटल 6 है, तो 6 में से 2 वाइट इतने वेज में आ सकती है, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, रिमेनिंग 2 हमने रेड में से निकालनी। क्लियर है? एक वे ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हम 3 वाइट निकाल लें, ठीक है। वो कितने वेज में आ सकती है? 6C3 वेज में, एंड जो एक बॉल रह गई है वो हमने रेड में से निकाल ली 5C1 वे में। और ये भी हो सकता है कि हम 4 वाइट निकालें, तो 6C4, एंड रेड तो कोई हमने निकालनी नहीं है, तो 5C0 लिखो, या ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली हमें निकालनी तो 4 बॉल्स है ना, तो देखो ये 2 and 2 4 हो गए, यहाँ पे 3 और 1 4 हो गए, और ये 4 हो गया, राइट। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6C2 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 टाइम्स फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस 6C3 कितना हो गया? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, और 5C1 हो गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4, प्लस 6C4 हो गया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2, ठीक है। इसको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। दिस इज एक्चुअली 150, प्लस आप इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा आपकी वैल्यू 100, और इसकी वैल्यू 6C4 की वैल्यू आ रही है 15। अगर आप चाहो मैं यहाँ इसको कर भी देती हूँ साइड में। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा? देखो 654 फैक्टोरियल 3 होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 का हो गया 3 टाइम्स 2, दिस गेट्स कैंसल्ड, 3 2 ज़ा 6 5 4 ज़ा ये 20 आ गया, एंड 5C1 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 विच इज इक्वल टू 5, isn't it? And 20 times 5 is 100. This is how we get 100. और 6 4 2 ये भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फैक्टोरियल 6 is 6 into 5 into फैक्टोरियल 4, ये मैं इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ। दिस इज फैक्टोरियल 4 और ये 2, तो ये कैंसिल हो गया, 3 ये आ गया 15, ठीक है ना। तो टोटल वेज कितने हो गए? 150 प्लस 100 250 प्लस 15 265 इज योर आंसर। 265 मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग से भी एक 2 मार्क कर या 3 मार्क कर ये क्वेश्चन बनता था पहले, ठीक है ना। तो एटलीस्ट का मतलब क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2 मतलब 2 और मोर, 2 और मोर मतलब 2 वाइट बॉल्स या फिर 3 वाइट बॉल्स या फिर 4 वाइट बॉल्स, क्योंकि मैक्सिमम 4 निकालनी है तो यही केसेस बनेंगे। और एक चीज़ और याद रखनी है कि बॉल्स हमने 4 निकालनी है, तो अगर मैं 2 वाइट बॉल्स निकाल रही हूँ तो ऑब्वियसली बाकी के 2 रेड निकलेंगी, या फिर और मतलब प्लस 3 वाइट निकाल रहे हैं तो 1 रेड निकलेगी, या 4 वाइट निकाल रहे हैं तो 0 रेड निकलेगी। और क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग NCR वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है ना तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। और ये वेज है, आप ये भी निकाल सकते हो, या फिर और मतलब प्लस ये वाला केस भी हो सकता है और ये वाला केस भी हो सकता है। तो ये मैंने सारे केसेस ऐड किए। तो देर आर एक्चुअली 265 वेज इन विच वी कैन ड्रॉ 4 बॉल्स सच दैट एटलीस्ट 2 आर वाइट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट पार्ट है एटमोस्ट 1 वाइट। तो देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, नॉट मोर देन 1, ज्यादा से ज्यादा, नॉट मोर देन 1, ठीक है ना। 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वाइट। तो कितनी हो सकती है? 1 और लेस। अब लेस मतलब 0, ठीक है ना। 1 वाइट हो सकती है या फिर 0 वाइट हो सकती है। तो सेम वे में जैसे हमने पहले किया है, तो अगर 1 वाइट होती है तो बाकी की 3 रेड होनी चाहिए, एंड और दूसरा केस क्या होता है? अगर 0 वाइट होती है तो 4 रेड होनी चाहिए। यही 2 केसेस बन रहे हैं,
ठीक है ना। तो 1 वाइट 3 रेड का कितने वेज हो गए, 6 वाइट है तो 6 में से 1 वाइट सिलेक्ट करनी है, एंड रेड 5 है उसमें से 3 रेड सिलेक्ट करनी है, और 0 वाइट सिलेक्ट करनी है एंड 4 रेड सिलेक्ट करनी है 5C4 वेज में। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि NC0 इज़ ऑलवेज 1 एंड NC1 इज़ ऑलवेज n, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उस वे में 6C1 कितना हो गया, 6C1 इज 6 एंड 5C3 इज फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 प्लस 6C0 इज 1 एंड 5C4 इज फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 टाइम्स 2, और ये हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 6 5 ज़ा 30 30 टाइम्स 2 इज 60 प्लस ये हो गया 5, राइट। तो टोटल वेज कितने आ गए, 65 वेज। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, दे मस्ट बी ऑल ऑफ सेम कलर। ठीक है, जो 4 बॉल्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सेम कलर की होनी चाहिए। कौन से कलर की होनी चाहिए, दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हम अपने आप ऑप्शन लेंगे कि या तो सारी 4 बॉल्स जो हैं, ऑल 4 बॉल्स आर वाइट हो सकती है, दे शुड बी ऑफ सेम कलर। तो हमने कहा या तो वो वाइट हो सकती है और ऑल 4 बॉल्स आर रेड। ठीक है ना, बिकॉज इट इज नॉट आर रेड, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन ना, कलर नहीं गिवन है, सेम कलर बोल दिया उन्होंने। तो मतलब या तो सारी वाइट होंगी या सारी रेड होंगी। तो अब सारी 4 बॉल्स वाइट कितने वेज में हो सकती है, 6 वाइट है उनमें से हम कोई भी 4 सिलेक्ट कर लें, और 5 रेड है उनमें से हम कोई भी 4 सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 4 ये हमने बहुत बार ऊपर वाले क्वेश्चन में कर ही लिया है। तो इतना आ गया, और 5C4 इज 4 एंड 1। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इज 2 टाइम्स 1 विच इज 2, and this is 5 times factorial 4 divided by factorial 4. This gets cancelled, 3 5 3s are 15 plus 5 which is equal to 20, right? तो this is our answer. क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में सिमिलर से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे, मैंने उन्हें सिर्फ एमसीक्यू टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन चाहे केस स्टडी बेस्ड में या वैसे भी आपके क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से कर लेना। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.